सुबह उठते ही आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं होती? शायद आप अपना इकिगाई नहीं जानते। दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल जीने वाले लोग क्या राज छिपा रहे हैं? जवाब है इकिगाई। पैसे भी कमाओ, खुशी भी पाओ और लंबा भी जियो, एक ही फार्मूला है। नाम है इकिगाई। अगर हर सुबह आपको उठने की वजह ढूंढनी पड़ रही है, तो आपको इकिगाई की जरूरत है। काम से थक गए हो? लाइफ बोर लग रही है? फिर इकिगाई तुम्हारे लिए है। जापान के एक छोटे से गांव ने पूरी दुनिया को सिखा दिया जिंदगी कैसे जीते हैं। सिर्फ 4 सवाल और आप जान जाओगे आप किस लिए इस दुनिया में आए हो। ये है इकिगाई का चमत्कार। जिन लोगों के पास इकिगाई होता है उन्हें रिटायरमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं क्या करूं लाइफ में, तो इकिगाई तुम्हारा जवाब है। इकिगाई वो जादू है जो आपके अंदर छुपी ऊर्जा को बाहर लाता है, बस उसे पहचानो। हेलो दोस्तों, सुनो ऑडियो बुक में आपका फिर से स्वागत है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है जीवन का उद्देश्य या वह कारण जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। यह एक ऐसा दर्शन है जो आपको खुशहाल, स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह पुस्तक हेक्टोर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने जापान के ओकिनावा द्वीप पर जाकर उन लोगों के जीवन का अध्ययन किया जो 100 वर्षों से अधिक जीवित रहते हैं। उनका निष्कर्ष था कि इन लोगों के लंबे और संतुलित जीवन के पीछे का रहस्य है इकिगाई। जीवन का उद्देश्य क्यों जरूरी है? मनुष्य के जीवन में जब तक उद्देश्य नहीं होता तब तक वह अंदर से खाली महसूस करता है। एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है वे मानसिक रूप से अधिक स्थिर और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन केवल पैसे कमाने या जिम्मेदारियों को निभाने का नाम नहीं है। यह एक गहरे उद्देश्य से जुड़ने का नाम है, कुछ ऐसा जो आपको खुशी देता है और जिसका आप समाज में योगदान दे सकें। जब आपको अपनी पसंद का काम करने का मौका मिलता है, जो समाज के काम भी आता है और जिससे आपकी कमाई भी होती है, वही है इकिगाई। ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली। ओकिनावा द्वीप जापान का वह स्थान है जहां सबसे अधिक 100 वर्ष से ऊपर के लोग पाए जाते हैं। इन्हें सेंटिनेरियंस कहा जाता है। उनकी जीवन शैली के कुछ रहस्य। वे धीरे धीरे और बिना तनाव के जीवन जीते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, चाहे खेती, मछली पकड़ना या सिलाई। वे सामाजिक रूप से जुड़े रहते हैं, दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ। उनका भोजन बहुत सादा, हल्का और ताज़ा होता है, ज्यादातर सब्जियां, समुद्री शैवाल और मछली। वे अपने शरीर को रोज हल्की कसरत से सक्रिय रखते हैं, जैसे बागवानी या टहलना। उनका मंत्र है हरहाची बू, यानी तब तक खाओ जब तक पेट 80% भर जाए। इकिगाई खोजने के 4 स्तंभ है। इकिगाई को समझने के लिए इसे 4 मूल स्तंभों में बांटा गया है। जब ये चारों एक जगह मिलते हैं तब आपका इकिगाई स्पष्ट होता है। पहला सवाल, आपको किस चीज से प्यार है? What you love। दूसरा सवाल, आप किस चीज में अच्छे हैं? What you are good at। तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? What the world needs। चौथा सवाल, आप किससे पैसे कमा सकते हैं? What you can be paid for। इन चारों को मिलाकर एक वेन डायग्राम तैयार होता है, जिसका केंद्र बिंदु ही इकिगाई होता है। उदाहरण, अगर आपको लेखन पसंद है, आप अच्छे लेखक हैं, लोग आपकी किताबों से प्रेरणा लेते हैं और आप इससे कमाते हैं, तो लेखन आपका इकिगाई हो सकता है। प्रवाह की शक्ति, फ्लो। फ्लो वह स्थिति है
जब आप किसी कार्य में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। यह किताब कहती है कि जो लोग रोजाना ऐसी स्थिति में रहते हैं वे ज्यादा खुश और तनाव मुक्त होते हैं। कैसे फ्लो की स्थिति में जाएं? वह कार्य चुनें जो आपको उत्साहित करता हो। एक लक्ष्य तय करें और उससे जुड़ी चुनौतियों को स्वीकार करें। बाहरी ध्यान भटकाव जैसे मोबाइल, टीवी को हटाएं। लगातार अभ्यास करें मास्टरी पाने तक। फ्लो में जाना इकिगाई को जीने का एक तरीका है। आप उस समय पूरी तरह जीवन को महसूस करते हैं। छोटी छोटी आदतें, लंबा जीवन। ओकिनावा के लोग किसी जिम में नहीं जाते पर रोजाना कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करते हैं। योग या ताई ची, रोज बागवानी करना, सीढ़ियां चढ़ना, पैदल चलना। इसके अलावा वे निम्नलिखित बातें अपनाते हैं। एक, ध्यान और मौन, हर दिन कुछ पल मौन में बिताते हैं। 2, सकारात्मक सोच, हर बात में अच्छाई देखते हैं। 3, मित्रों का समूह, अपने जैसे लोगों के साथ नियमित मिलना जुलना। इकिगाई का एक हिस्सा यह भी है कि आप दूसरों से जुड़े रहें, अकेलेपन से दूर रहें। भोजन और दीर्घायु। ओकिनावा के लोग इकिगाई भोजन दर्शन को अपनाते हैं। कम लेकिन पौष्टिक खान, स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां, ग्रीन टी और शुद्ध पानी, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से दूरी। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन स्पष्ट इकिगाई। तनाव से दूर कैसे रहें? इकिगाई जीने के लिए जरूरी है कि आप तनाव से बचें। ओकिनावा के लोग कुछ मंत्र अपनाते हैं। 1, धीरे चलो, भागदौड़ की जरूरत नहीं। 2, हर काम को दिल से करो, चाहे छोटा हो या बड़ा। 3, शांति से जियो, खुद से जुड़ो, मन की आवाज सुनो। 4, प्राकृतिक चीजों से जुड़ो, सूरज की रोशनी, ताजी हवा, पेड़ पौधे। जब आप भीतर से शांत होते हैं तभी आप अपने इकिगाई को पहचान सकते हैं। कभी रिटायर मत हो, इस पुस्तक का एक बड़ा संदेश है। कभी भी पूरी तरह रिटायर मत हो। ओकिनावा के बुजुर्ग 100 साल की उम्र में भी अपने शौक और योगदान से जुड़े रहते हैं। वे कहते हैं, काम बंद करना जीवन बंद करना। जब तक आप किसी चीज के लिए उत्साहित हैं तब तक आप जीवित हैं। इसलिए जरूरी है कि अपनी पसंद का काम जारी रखें, नए शौक सीखें, अनुभव बांटें, दूसरों की मदद करें। इकिगाई कैसे खोजें? प्रैक्टिकल टिप्स। दिन में 10 मिनट खुद से सवाल पूछें। मैं क्या करना पसंद करता हूं? मैं किस काम में समय भूल जाता हूं? मैं क्या ऐसा करता हूं जिससे दूसरों को खुशी मिलती है? लिखें और सोचें। अपना व्यक्तिगत डायग्राम बनाएं, चारों स्तंभों के आधार पर। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। नई चीजें आजमाएं। नए शौक, नई किताबें, नए लोग। अनुभवों से आपका इकिगाई साफ होगा। शरीर और मन का ख्याल रखें। नियमित नींद, संतुलित आहार, मानसिक शांति। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान करें। हर दिन खुद से जुड़े, यह इकिगाई को गहरा करता है। इकिगाई एक जीवन शैली है। इकिगाई केवल एक लक्ष्य या करियर नहीं है। यह जीने की कला है। यह एक ऐसी जीवन शैली है जहां आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, शरीर और मन का ध्यान रखते हैं, समाज को कुछ लौटाते हैं और सबसे जरूरी, हर दिन के लिए आभारी रहते हैं। हर दिन जागिए, मुस्कुराइए और पूछिए, आज मैं किसके लिए जी रहा हूं? इकिगाई अपनाइए और जिंदगी बदल दीजिए। इकिगाई कोई रहस्य नहीं बल्कि एक सच है जो हर इंसान के अंदर छिपा है। बस उसे खोजने की जरूरत है।
इकिगाई आपको देगा उद्देश्यपूर्ण जीवन, आंतरिक शांति, लंबी उम्र और सच्ची खुशी। अगर आपको अपनी जिंदगी का मकसद अब तक नहीं मिला, तो अब देर मत कीजिए, इकिगाई को खोजिए और नई शुरुआत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी गहराई, शांति और उद्देश्य से भरी हो, तो अभी से इकिगाई को अपनाइए। ऐसी और भी जीवन बदलने वाली किताबों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।